नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन की इस निरंतर भाग दौड़ में जिम्मेदारियों के इस भारी बोझ के बीच भी खुद के लिए और अपने मन की शांति के लिए कुछ पल जरूर निकाल पा रहे होंगे। आज का यह वीडियो कोई आम राशि पल नहीं है और ना ही मैं यहाँ कोई ऐसी बात करने आया हूँ जो आपको किसी ख्याली दुनिया में ले जाए। आज हम बहुत गहराई से बहुत ही व्यवहारिक और वास्तविक स्तर पर बात करेंगे। एक ऐसी बात जो आपके वर्तमान से, आपकी रातों की नींद से और आपके आने वाले कल से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जीवन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी यह हमें उस मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर देता है जहाँ सब कुछ बहुत आसान लगता है, और कभी-कभी यह हमें ऐसे चौराहे पर छोड़ देता है जहां हर रास्ता उलझा हुआ नजर आता है। आज का हमारा इस विशेष वीडियो का यह विषय है, आपके घर में बिन बुलाए मेहमान आने वाला है। अब जैसे ही आपने यह लाइन सुनी होगी, आपके मन में कई तरह के विचार आ गए होंगे। कोई सोच रहा होगा कि सच में कोई रिश्तेदार आने वाला है, कोई सोच रहा होगा कि कोई मुसीबत आने वाली है, या कुछ लोग इसे किसी चमत्कार से जोड़कर देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें, गहरा गोता लगाएं अपनी सोच में। यहाँ बिन बुलाए मेहमान का मतलब सिर्फ किसी इंसान के आपके दरवाजे पर दस्तक देने से नहीं है। यह मेहमान एक नया अवसर हो सकता है, कोई अचानक मिलने वाली खबर हो सकती है, जीवन का कोई नया अध्याय हो सकता है, या फिर आपके ही भीतर का कोई ऐसा बदलाव हो सकता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। आज हम इसी ऊर्जा, इसी बदलाव और इन संकेतों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जरा आपके राज की बात करते हैं, आपके वर्तमान की बात करते हैं। पिछले कई महीनों से, शायद या कुछ सालों से, आप एक अजीब सी मानसिक और भावनात्मक थकान से गुजर रहे हैं। आपने एक बात बहुत गहराई से महसूस की होगी कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन परिणाम हमेशा आपकी उम्मीदों से कम ही मिलता है। आपने अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने करीबियों के लिए वह सब कुछ किया जो आप कर सकते थे। कई बार तो आपने अपनी खुद की खुशियों का गला घोटकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। लेकिन जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ी, जब आप अंदर से टूट रहे थे, तब आपको वह सहारा नहीं मिल सका जिसकी आपने एक छोटी-सी आस लगाई थी। एक अजीब-सा खालीपन, एक अनदेखा होने का एहसास, और क्या मेरी वैल्यू नहीं है? यह सवाल आपको कई रातों तक जगाता रहा है। आप कई बार सोचते हैं कि क्या मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? क्या मेरे हिस्से का सुख कहीं और बँट गया है? कई बार तो यह भी लगा होगा कि आप एक ही चक्र में फंस गए हैं। रोज सुबह उठना, वही परेशानी, वही चिंताएं, काम का बोझ और रात को उसी थकान के साथ सो जाना। लेकिन मेरे दोस्त, कुदरत का एक बहुत बड़ा नियम है। ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा, कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपके वो आंसू जो किसी ने नहीं देखे, आपकी वो मेहनत जिसे किसी ने नहीं सराहा, वो सब इस ब्रह्मांड के खाते में दर्ज है। और अब वक्त का पहिया थोड़ा सा अपनी दिशा बदल रहा है। ग्रहों की चाल जो अब तक आपको तपा रही थी, अब आपको निखारने के चरण में आ रही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक सकारात्मक बदलाव का संकेत मिल रहा है। कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं होगा कि आज रात आप सोएंगे और सुबह सब कुछ बदल जाएगा। जीवन ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, वो बिन बुलाए मेहमान है जो आपके जीवन में नई संभावनाओं के रूप में दस्तक देने वाला है। ज्योतिष दृष्टिकोण से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, तो यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन पर ग्रहों का या उनके परिभ्रमण का एक गहरा मनोवैज्ञानिक और भौतिक असर पड़ता है। वर्तमान में गुरु यानी बृहस्पति, जो ज्ञान, विस्तार और अवसरों का कारक है, उसकी दृष्टि आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण भावों पर पड़ रही है। वहीं शनि, जो कर्म का देवता है, जिसे अब तक आपके पीड़ा मेहनत करवाई, वह अब आपके उन कर्मों का हिसाब करने की तैयारी में है। शनि कभी अन्याय नहीं करता। जब वह देता है तो आपके पिछले सारे कष्टों का ब्याज सहित भुगतान करता है।
इसके साथ ही चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, उसकी बदलती कलाएं आपके विचारों में एक नई स्पष्टता ला रही है। राहु जो अक्सर भ्रम पैदा करता है, उसका प्रभाव अब छंट रहा है, जिससे आपको सच और झूठ, अपने और पराये के बीच का फर्क साफ नजर आने लगेगा। इन्हीं ग्रहों की बदलती ऊर्जा के कारण आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित चीजें घटित होने वाली है। हो सकता है कोई ऐसा काम जो पिछले 2-3 सालों से अटका हुआ था, जिसके लिए आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, वो अचानक से बनने लग जाए। कोई पुराना दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका संपर्क टूट गया था, वो अचानक आपके सामने आ गया और किसी नए अवसर का कारण बना। कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट आपको मिल जाए जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। यह सब उन बिन बुलाए मेहमान की तरह ही होगा, जो अचानक आता है और घर का पूरा माहौल बदल देता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ अवसर होते हैं, जहाँ अचानक बदलाव आते हैं, वहाँ हमारी जिम्मेदारी और हमारी सावधानी भी दुगुनी हो जानी चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ कुछ बहुत ही ज़रूरी और व्यवहारिक चेतावनियाँ देना चाहता हूँ। इसे डराने वाली बात मत समझिएगा। यह एक बड़े भाई या शुभचिंतक की तरह मेरी सलाह है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चेतावनी, जब जीवन में अचानक से कुछ अच्छा होने लगता है या अचानक कोई नया व्यक्ति बहुत ज़्यादा मीठा बनकर हमारे पास हमारे जीवन में प्रवेश करता है, तो हम अक्सर भावुक हो जाते हैं। हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाती है। आपको इस समय अपने भावनाओं का पूरा नियंत्रण रखना है। अगर कोई व्यक्ति अतीत में आपको धोखा दे चुका है या आपको नीचा दिखा चुका है और अब वह अचानक आपकी ज़िंदगी में वापस आकर बहुत अच्छी बातें कर रहा है, तो तुरंत उस पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें। लोग कई बार अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने चेहरे बदलते हैं। आपको इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। माफ़ कर देना अच्छी बात है, लेकिन उसकी गलती को दोबारा दोहराने का मौका देना बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, जल्दबाजी में आकर कोई भी बड़ा फैसला ना लें। मान लीजिए आपके पास अचानक कोई बिजनेस का ऑफर आता है या कोई कहता है कि फलाना जगह पैसे लगा दो, रातों रात डबल हो जाएंगे। ऐसे किसी भी शॉर्टकट या भ्रम में बिल्कुल ना पड़े। ये वो समय है जहां राहु आपको थोड़ा सा लालच देकर भटकाने की कोशिश कर सकता है। जहां राहु आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी जगह साइन करने से पहले उसे 10 बार पढ़ें। अगर समझ ना आए तो किसी जानकार की सलाह लें। वित्तीय जोखिम लेना हो तो बहुत ही सावधानी से और अपनी क्षमता के अनुसार लें। उधार लेकर या किसी के बहकावे में आकर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तीसरी चेतावनी यह है कि आपकी अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को हर किसी के साथ शेयर ना करें। कई बार हम खुशी में आकर या अपने अंदर के उत्साह को ना रोक पाने के कारण अपने अधूरे कामों का ढिंढोरा पीट देते हैं। याद रखिए, हर इंसान जो आपके सामने मुस्कुरा रहा है, वह आपकी तरक्की से खुश नहीं है। कुछ लोगों की नकारात्मक ऊर्जा और ईर्ष्या आपके बनते हुए कामों में रुकावट डाल सकती है। इसीलिए जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें, तब तक अपनी सफलता का शोर ना मचाएं। खामोशी से आप अपनी मेहनत करते रहें, आपकी सफलता को ही शोर मचाने दें। अब बात करते हैं आपके करियर और बिजनेस की। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए बिन बुलाए मेहमान एक नए प्रमोशन या किसी नई नौकरी के ऑफर के रूप में आ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने फोकस और कंटिन्यू को बनाए रखना होगा। ऑफिस की राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखें। आपका बॉस क्या कह रहा है, सहकर्मी क्या गपशप कर रहे हैं, इन सब से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका सारा ध्यान अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा अतिरिक्त काम करना पड़े, लेकिन यही मेहनत आपको आगे चलकर बाकियों से अलग खड़ी करेगी। जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय नई रणनीतियाँ बनाने का है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा अचानक आपके पास आ सकता है या कोई नया क्लाइंट आपसे जुड़ सकता है, जो भविष्य में आपको बड़ा मुनाफा देगा। लेकिन आपको अपने काम में पूरा पारदर्शिता और ईमानदारी रखनी होगी। बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर घबराएं नहीं। आपके ग्राहकों की ज़रूरतों को समझें और उन्हें बेहतर सेवा देने का प्रयास करें। सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में मिल जाए।
यह रोज किए जाने वाले छोटे छोटे सही प्रयासों का नतीजा होता है। पैसों और आर्थिक स्थिति को लेकर भी ग्रहों के संकेत काफ़ी स्पष्ट हैं। आपकी आय यानी कि आपकी इनकम में सुधार होने की पूरी संभावना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान कितना भी कमाता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह कितना पैसा बचाता है। अक्सर देखा गया है कि जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे हमारे खर्चे भी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। आपको इस आदत पर लगाम लगानी होगी। जो फालतू के दिखावे वाले खर्चे हैं उन्हें खुद को बचाएं। अपने मेहनत की कमाई को सही जगह निवेश करें। एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं, क्योंकि भविष्य किसने देखा है। अगर कोई आपसे इस समय पैसा उधार मांगता है तो बहुत ही विनम्रता के साथ लेकिन दृढ़ता से ना कहना सीखें। भावनात्मक ब्लैकमेल में आकर अपने आर्थिक सुरक्षा को खतरे में न डालें। इस सब बाहरी बदलाव के साथ साथ जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है वो है आपकी पर्सनल और मेंटल ग्रोथ। यह समय आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। आप धीरे धीरे यह समझ रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए आपका साथ नहीं दे सकता। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। आपके अंदर का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो रहा है। आप अपने अधिकारों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना सीख रहे हैं। मेरी आपसे यह विनती है कि अपने लिए, अपने मानसिक शांति के लिए दिन में कम से कम 20 मिनट जरूर निकालें। उस समय ना कोई मोबाइल हो, ना कोई काम की चिंता, बस आप हो और आपकी सांस से थोड़ा ध्यान करें, अपने स्टेप का स्मरण करें या प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताएं। यह आपको एक अद्भुत मानसिक स्थिरता देगा। जब आपका मन शांत होता है तब आपके जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना भी मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। आपके घर में आने वाले इस बिन बुलाए मेहमान का खुले दिल से स्वागत कीजिएगा। यह मेहमान कोई और नहीं बल्कि आपका अपना उज्जवल भविष्य है, जो नए अवसर, नए सीख और नई ऊर्जा के रूप में आपके दरवाजे पर खड़ा है। पुरानी कड़वाहटों को, पुरानी असफलताओं को अब पीछे छोड़ दीजिए। वे केवल एक सबक थी, आपकी पूरी जिंदगी की कहानी नहीं। आपका सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है। बस अपने कर्म पर ध्यान दें, नियत साफ रखें और उस परम पिता परमात्मा पर, उस ब्रह्मांड की शक्ति पर पूरा विश्वास रखें। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो पूरी कायनात आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में जुड़ जाती है। किसी से नफरत मत पालिए, क्योंकि नफरत आपका ही खून जलाती है। क्षमा करना सीखिए, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने खुद की शांति के लिए। दोस्तों, जीवन एक खूबसूरत सफ़र है। इसमें सुख और दुख की मेहमान की तरह आते जाते रहते हैं। कोई ज़्यादा देर ठहरता है तो कोई जल्दी चला जाता है, लेकिन दोनों ही हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। इसीलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें। अगर आपको मेरी ये बातें आज कहीं ना कहीं अपने दिल के करीब महसूस हुई है, अगर आपको लगा है कि यह वीडियो सिर्फ आपके लिए था, तो कमेंट बॉक्स में पूरे मन से ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। आपके ये छोटे छोटे कमेंट मुझे यह बताते हैं कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ और हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान सही रूप में हो रहा है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने पूरे पूरे परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता इस समय किसको एक सही मार्गदर्शन और थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत हो। आपको एक शेयर किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण ला सकता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जीवन की हर चुनौती का सामना डटकर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, एक नई ऊर्जा और कुछ नई सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।